राइटिंग बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी अप्सरा रहती थीं, जिनका नाम था पुंजिक स्थला। वे नृत्य और संगीत में अद्वितीय थीं। देवसभा में जब भी उनका नृत्य होता, सभी देवता उनकी कला की प्रशंसा करते। किंतु धीरे धीरे अपनी सुंदरता और सम्मान पर उन्हें गर्व होने लगा। एक दिन वे वन में भ्रमण कर रही थीं। वहां अनेक आर्षि मुनि गहन तपस्या में लीन थे। खेल खेल में उन्होंने एक महर्षि की तपस्या भंग कर दी। महर्षि ने नेत्र खोले और समझ गए कि यह सब जानबूझकर किया गया है। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, हे अप्सरा, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे विवेक को ढक लिया है। तपस्या का अपमान करने का परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम स्वर्ग से पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लोगी। यह सुनते ही पुंजिक स्थला का गर्व चूर चूर हो गया। वे महर्षि के चरणों में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विनती की, हे मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा करें। महर्षि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता, परंतु इसका अंत अवश्य होगा। पृथ्वी पर तुम महान तपस्विनी बनोगी और स्वयं भगवान शिव के अंश से उत्पन्न एक दिव्य पुत्र की माता बनोगी। उसी पुत्र के कारण तुम्हारा जीवन धन्य होगा और अंततः तुम्हें पुनः दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। समय बीता और श्राप के अनुसार पुंजिक स्थला ने पृथ्वी पर वानरराज कुंजर के घर जन्म लिया। उनका नाम रखा गया अंजना। यद्यपि उनका रूप वानरी का था, किंतु उनका तेज, सौंदर्य और दिव्य आभा असाधारण थी। वे विनम्र, धर्मपरायण और भगवान की भक्त थीं। युवावस्था आने पर उनका विवाह पराक्रमी वानरराज केसरी से हुआ। केसरी वीर, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रेम, सम्मान और भक्ति से परिपूर्ण था। उनके महल में किसी प्रकार का अभाव नहीं था, लेकिन एक कमी दोनों के हृदय को निरंतर व्याकुल करती थी। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। दिन बीतते गए। हर उत्सव, हर यज्ञ और हर शुभ अवसर पर अंजना के मन में एक ही प्रार्थना उठती, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म की रक्षा करे, संसार का कल्याण करे और आपका परम भक्त बने। एक दिन अंजना ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने अपने पति केसरी से अनुमति मांगी। केसरी ने प्रेमपूर्वक कहा, देवी, यदि आपकी इच्छा भगवान की भक्ति और तपस्या करने की है तो मैं पूरे मन से आपका साथ दूंगा। मुझे विश्वास है कि आपकी भक्ति अवश्य सफल होगी। अंजना एक शांत पर्वत पर पहुंची। चारों ओर घना वन था। पक्षियों का मधुर कलरव और शीतल पवन वातावरण को पवित्र बना रहे थे। उन्होंने एक गुफा के समीप आसन लगाया और भगवान शिव का ध्यान आरंभ किया। दिन महीनों में बदल गए, महीने वर्षों में बदलने लगे। कभी वे केवल फल खाकर रहती, कभी केवल जल ग्रहण करती और कई दिनों तक निराहार रहकर एयूएम नमः शिवाय का जप करती। वर्षा में भीगती, गर्मी में तपती और शीत ऋतु में ठंडी हवाओं को सहती, पर उनका ध्यान कभी विचलित नहीं हुआ। उनकी तपस्या का प्रभाव तीनों लोकों में दिखाई देने लगा। देवता भी उनके धैर्य और भक्ति की प्रशंसा करने लगे। आर्षि मुनि कहते, ऐसी अटल श्रद्धा विरले ही देखने को मिलती है। इसी समय पवन देव भी प्रतिदिन उस तपस्विनी की भक्ति को निहारते। वे अनुभव करते कि अंजना का मन निष्काम है। उन्हें केवल ऐसा पुत्र चाहिए जो ईश्वर की सेवा करे और धर्म की स्थापना में सहायक बने। अनेक वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक दिन पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर उठा। मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अंजना ने नेत्र खोले तो उनके सामने भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट था। अंजना तुरंत उनके चरणों में दंडवत होकर बोली, हे महादेव, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो आपकी भक्ति, बल, बुद्धि, विनम्रता और धर्म का प्रतीक हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी अंजना, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी गोद शीघ्र ही एक ऐसे पुत्र से भरने वाली है जो मेरे रुद्रांश से उत्पन्न होगा। वह अतुलनीय बलवान, महान ज्ञानी, परम भक्त और धर्म रक्षक होगा। युगों युगों तक संसार उसे श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करेगा। यह सुनकर अंजना की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने बार बार भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी अंतर ध्यान हो गए,
लेकिन उनके शब्द अंजना के हृदय में अमिट विश्वास बनकर बस गए। अंजना प्रसन्न मन से अपने पति केसरी के पास लौटी और उन्हें भगवान शिव के वरदान के विषय में बताया। केसरी ने हाथ जोड़कर महादेव का स्मरण किया और कहा, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हम उस दिव्य संतान की प्रतीक्षा करेंगे जो केवल हमारा पुत्र नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण का कारण बनेगा। उधर देवलोक में भी देवता प्रसन्न थे। उन्हें ज्ञात था कि समय आने पर यही दिव्य बालक भगवान विष्णु के श्री राम अवतार की सेवा करेगा, अधर्म का नाश करेगा और भक्ति, शक्ति तथा निस्वार्थ सेवा का सर्वोच्च आदर्श बनेगा। इसी प्रकार माता अंजना की तपस्या सफल हुई और एक ऐसे दिव्य अवतार की भूमिका तैयार हुई जिसका नाम आगे चलकर संपूर्ण संसार श्रद्धा से पवन पुत्र, अंजनी सुत, महावीर और श्री हनुमान के रूप में स्मरण करने लगा।